जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली बिहार डीएलएड का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट में लगभग हमारे पास जो है, यहाँ देखिएगा तो 29 क्वेश्चन लगभग हमारे पास आ गया है। 29 क्वेश्चन में साइंस और जीके के क्वेश्चन शामिल हैं और हिंदी के क्वेश्चन शामिल हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है बच्चे को याद नहीं रहता है। और आज फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उन्होंने ही अपने कॉपी पर लिख कर भेजा है, क्योंकि वो क्या किए थे कि एग्ज़ाम टाइम में उनको समय बचा था, तो जो रफ पेपर मिलता है, रफ पेपर पर जो है, रफ पेपर पर वो क्वेश्चन को उतार लिए थे और रफ पेपर बाहर लेकर चले आए थे। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको रफ पेपर लाने नहीं दिया जाता है, लेकिन रफ पेपर वो लेकर चले आए थे। डस्टबिन में वही डालना होता है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, लेकिन ये अभ्यर्थी जो थे वो रफ पेपर पर लिख के चले आए थे और उन्होंने जो हमारे पास क्वेश्चन भेजा है वही क्वेश्चन आपको 100% रियल है, जो आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 29 क्वेश्चन हमारे पास है, 29 क्वेश्चन को देखेंगे। और आपको बता दें कि जिनका भी पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था उन सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा और सभी का हो रहा है। आपका एग्ज़ाम कब है और कहाँ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है। और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। मॉडरेट लेवल यानी कम्पिटिटिव लेवल के आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट हो रहा है। और जिनका भी सेकेंड फेज में एग्ज़ाम है, जिनका भी, उन सभी से आग्रह है कि जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सभी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सेकंड फेज में बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीट होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन थे और 28 दिसंबर 1885 को जो थे ये गवर्नर जनरल बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी जानते कब हुआ था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है। रिंग ऑफ फायर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सोशल साइंस में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, जल्दी से बता। तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता शायद है, ये पता नहीं क्या भेजे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कब मिली थी, क्या मिली थी ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने रफ पेपर पर लिखा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कब मिली थी। तो देखिए इसका आंसर जो था ये अपने से 4 जुलाई 1776 उन्होंने बताया था कि इसका ऑप्शन सी में शायद था, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन, 4 जुलाई 1776। और अमेरिका की खोज किसने की, ये भी क्वेश्चन कोलंबस के द्वारा किया गया 1492 ईस्वी में। अमेरिका को खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया, समझे कि नहीं। और ये आपका 2-3 दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है पूछा गया हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1776 को मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। आज के जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के थे। अगर आप आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसे क्वेश्चन जो थे वो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। और जो क्वेश्चन आपको याद हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं और आपको क्वेश्चन कुछ याद हो जो हम इस वीडियो में नहीं करवा रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और देखिए, क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो अगर एग्जाम में आपको टाइम बचता है तो जो रफ पेपर आपको मिलता है उस पर जितना हो सके उतना क्वेश्चन लिख लीजिए और पॉकेट में लेकर चली आइए। वहाँ रफ आपको डस्टबिन में डालने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट बताइए कि कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो सेलेनियम ऑक्साइड करता है। ACO2 इसका सूत्र होता है। कांच के लाल रंग कौन प्रदान करता है, सेलेनियम ऑक्साइड, ACO2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए चंद्रयान
2 का जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। 22 जुलाई 2019 का चंद्रयान 2 का सफल जो है लॉन्चिंग किया गया था और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग किया गया था, याद रखिएगा। आने वाले शिफ्ट के बच्चे याद रखेंगे, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। विक्रम इसका लैंडर का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय आया था। ये 10वीं के इतिहास में पढ़ना है। अगर आपका 10वीं अच्छे से पढ़े हैं, 10वीं में अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। सब जो क्वेश्चन है 10वीं लेवल का ही पूछा जा रहा है। इल्बर्ट बिल विवाद पूछा गया था तो लॉर्ड रिपन के समय आया था 1882 में। अब कब आया था तो 1882 में लॉर्ड रिपन के समय आया था। तो देख लीजिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ये सब होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो बच्चे बताते हैं वो सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी स्मृति पर आधारित क्वेश्चन होता है जिससे आंसर की तैयार करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट पूछा गया था किसके शासनकाल में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी। ये भी क्वेश्चन बिहार डीएलएड के आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 कहीं कहीं 1912 भी आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है तो फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। नेक्स्ट पूछा था रिक्टेस किस विटामिन की कमी से होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है कि रिक्टेस किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो रिक्टेस जो है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण रिक्टेस नामक बीमारी होती है। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो 1917 में नहीं, शायद 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी को कब लागू किया गया था 2017 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए अभी तक संस्थाल विद्रोह पूछा गया है, कोल विद्रोह पूछा जा चुका है और आज पूछा था पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तो किसी बच्चे को याद नहीं रहता है, समझे कि नहीं। वो तो आप रफ शीट पर उन्होंने लिख कर लाया था। एक अभ्यर्थी थे जिन्होंने व्हाट्सएप पर हमारे पास भेजे हैं, रफ शीट पर लिख कर लाए थे। उसमें से मैंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी लिखे थे क्योंकि वहाँ जो हबराई में लिखना रहता है। तो फिर से अलग अलग हमने क्वेश्चन को लेकर आपके सामने लेकर आया। 100% रियल क्वेश्चन है जो आज के आपके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था तो उड़ीसा में हुआ था 1817 में। संस्थाल विद्रोह पूछा गया था 1855 में हुआ है। और ये याद रखिएगा इंडिको नेल विद्रोह कब हुआ है तो ये 1859 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कोल विद्रोह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, याद रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर पूछा था, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय कर्नाटका में है, कर्नाटका के बेंगलुरु में है। और 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में आज के एग्जाम में कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान जो है लिया गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, भूगोल का था। और अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या 2 एंड फेज में अगर आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है सेकेंड फेज में तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, समझे कि नहीं। क्योंकि 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे सभी का हम निचोड़ आपके लिए लेकर आएंगे, जिनका भी सेकेंड फेज में एग्जाम है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होगा। तो प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेय चट्टान को कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता कौन है तो राखी गढ़ी है जो हरियाणा में है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? फटाफट बता, फटाफट बता, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है दोस्तों, मिश्रित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं ऐसे वहीं उन्होंने दिया था। अब इसका आंसर क्या होगा, अब ये तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। वर्षा बढ़ती है जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरह बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद अब हिंदी में था कि क्या चीज़ में था, ये क्वेश्चन उन्होंने रफ शीट पर लिखा था। अब पता नहीं इसका आंसर, या ये रीजनिंग का सवाल है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा गया था कि प्रोटीन मूलतः किससे बने होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं मूलतः किससे बने होते हैं? तो अमीनो एसिड से बने होते हैं। और एक प्रोटीन जो है 20 अमीनो एसिड से बना होता है, समझे कि नहीं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, प्रोटीन की कमी से दो बीमारी होती है, एक ग्लासिकोर होता है, एक मरासमस होता है। तो या तो ऑप्शन ए में ये होगा, नहीं तो ऑप्शन में ये होगा। दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो ये आपका सोयाबीन में मिलता है। पीला सोना सोयाबीन को ही कहा जाता है। पहले बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है, येलो गोल्ड। येलो गोल्ड जो है सोयाबीन को ही कहा जाता है। प्रोटीन सबसे सोयाबीन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी रन ऑफ कक्ष में गायब हो जाती है? तो लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है, ये रन और कक्ष में गायब हो जाती है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर, इसका स्थापना 1948 में किया गया था। एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है, इसकी स्थापना 1948 में किया गया था। एक क्वेश्चन आज का लास्ट है कि तुरंग ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तुरंग नहीं, या तुरंत होना चाहिए था, सॉरी। यहाँ तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तो देखिए, इन जो भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। नाम तो वो अपना नहीं बताए, लेकिन उनका बहुत बहुत आभार रहेगा, क्योंकि 29 क्वेश्चन जो भी 5 मिनट 10 मिनट उनको समय मिला होगा, उसी में उन्होंने रफ शीट पर लिख कर लाया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा। और अगर आपका भी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है, और अगर एग्ज़ाम सेंटर में अगर आपका टाइम बच जाता है, माने टाइम से पहले ही आप सभी क्वेश्चन को सबमिट कर देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप पेपर आपको मिलता है उस पर 15-20 क्वेश्चन आप लोग उतार लें और बाहर लेकर आए, ताकि आने वाले बच्चों को जो है आइडिया लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल आज की बात किया जाए जीके और जीएस का, तो आज का जो क्वेश्चन था मॉडरेट था, और हिंदी और रीजनिंग का बहुत ईजी आ रहा है। आज मॉडरेट पूछा गया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ही, और सेकंड फेज में जो है रिपीट भी क्वेश्चन होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।